हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाला हूं कि जहां पर लड़कियां अपने आप से ही शादी कर लेती हैं। एक ऐसा मुल्क जहां पर मर्द नहीं बल्कि औरतें शादी की पेशकश करती हैं। वो मुल्क जिसे बरे-आज़म अफ्रीका का जेवर और अजायबात की सरजमीन कहा जाता है। ये मुल्क न सिर्फ कुदरती वसाइल से माला माल है बल्कि तालीम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में भी अपनी शानदार कामयाबियों के लिए मशहूर है। इस मुल्क में एक नहीं बल्कि कई जुबानें बोली जाती हैं। इस मुल्क में जिस्म फरोशी खुलेआम की जाती है और यहाँ की लड़कियों को जिनसी लिहाज से बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता है। ये मुल्क दिलकश कुदरती मनाजिर और मुनफरिद सकाफती रिवायात का घर है और इस मुल्क में ऐसी जगह हैं जो सिर्फ आपको इसी मुल्क में ही देखने को मिलेंगी। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरे-आज़म अफ्रीका के जनूब मशरकी हिस्से में वाक़या एक खूबसूरत और एक लैंडलॉक कंट्री जिसे दुनिया जिम्बाब्वे के नाम से जानती है। जिम्बाब्वे का कुल रकबा तकरीबन 3,90,757 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 60वें नंबर पर मौजूद है। जिम्बाब्वे के पड़ोसी ममालिक में जनूबी अफ्रीका, मोज़म्बिक, बोट्सवाना, ज़मीबिया और नमीबिया जैसे ममालिक मौजूद हैं। जिम्बाब्वे की कुल आबादी तकरीबन 1,63,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 73वें नंबर पर मौजूद है। बात जिम्बाब्वे के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी की जाए तो हरारे सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो न सिर्फ सियासी मरकज है बल्कि मईशत, तालीम और सकाफत का भी अहम गढ़ है। ये शहर जदीद इमारतों और अफ्रीकी सकाफत का एक हसीन मिलाप है। जिम्बाब्वे में 16 सरकारी जुबानें हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में शोना, नडीबले और इंग्लिश जुबानें शामिल हैं। जिम्बाब्वे में सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है, जो कुल आबादी का 85% है, जबकि बाकी आबादी में रिवायती अफ्रीकी अकायद और दीगर मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। मजहब इस्लाम भी एक छोटा सा अक़लियती मजहब है। दोस्तों, जिम्बाब्वे के लोग मेहमान नवाज, खुश मिजाज और सादा तबीयत रखते हैं। यहाँ की सकाफत में मौसीकी, रक्स और हाथ से बनी हुई चीजों को बड़ी अहमियत हासिल है। जिम्बाब्वे के शहरी इलाकों में मगरबी तर्ज जिंदगी का रुझान बढ़ चुका है, जबकि दही इलाकों में अब भी सादा और रिवायती अंदाज में जिंदगी गुजारी जाती है। यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा पेशा ज़राअत है। दोस्तों, जिम्बाब्वे में कुछ कबाइल और बरादरियों में ऐसी खवातीन जो शादी की काबिल उम्र को पहुँच जाती हैं, मगर इन्हें मुनासिब शरीके हयात नहीं मिलता और ये अलामती तौर पर खुद से ही शादी कर लेती हैं और एक शादीशुदा औरत की तरह जिंदगी गुजारती हैं। इस अमल की कोई कानूनी हैसियत नहीं, मगर इसका ज़ाती और रूहानी मफहूम बहुत गहरा है। बाज़ के लिए ये शादी से मुतल्लिक माशरती दबाव से निमटने का एक जरिया भी है। ऐसी शादी का पैमाना औरत और इसके खानदान की मर्जी पर मुनहिसर है। खवातीन अमूमी रिवायती शादी का लिबास पहनती हैं, जैसे किसी आम दुल्हन की शादी पर होता है। अगर रसूमात की पैरवी की जाए तो वो भी अलामती हैं और आम शादी की साख की पैरवी करती हैं। सबसे बड़ा फर्क दुल्हे की गैर मौजूदगी है। ये तकरीब सिर्फ दुल्हन और इसके अपने से किए गए अहद पर मरकूज है। अगरचा जिम्बाब्वे में खुद से शादी पर कम्युनिटी में आम नहीं, लेकिन ये खवातीन की खुद मुख्तारी और खुद से मोहब्बत की अलामत के तौर पर देखी जाती है। जिम्बाब्वे में औरत का मर्द को शादी की पेशकश करना एक मुनफरिद सकाफती रिवायत है, जो शादी और माशरे में औरत के किरदार का नया जाविया पेश करती है। मर्द की तरफ से पेशकश का इंतजार करने के बजाय औरत खुद हिम्मत करके उस मर्द को अपने घर बुलाती है, जिससे वो मोहब्बत करती है और
اور اظہار کر ڈالتی ہے کہ وہ اسے اپنا شوہر بنانا چاہتی ہے۔ یہ اقدام اکثر بامعنی اشاروں سے کیا جاتا ہے، جیسے کسی اہم تقریب کے دوران مرد کے ساتھ بیٹھنا یا نرم اور باوقار انداز میں اپنے ارادے کا اظہار کرنا۔ اس کے بعد عورت اور اس کا خاندان مرد کے خاندان سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ اس کام کی اجازت لی جا سکے۔ اس رسم کا نمایاں پہلو لبولا یعنی دلہن کے مہر کی بات ہے، جس میں عام طور پر دلہے کا خاندان دلہن کے خاندان کو تحائف پیش کرتا ہے۔ تاہم بعض اوقات اگر دلہے کا خاندان ہچکچاتا ہے تو عورت خود بھی دلہے کے خاندان کو مہر دے سکتی ہے تاکہ اپنی سنجیدگی اور خلوص کو ظاہر کر سکے۔ دوستو، زمبابوے میں رہائش ایک منفرد تجربہ ہے جہاں آپ زندگی کا معیار آپ کی آمدنی اور مقام پر منحصر ہے۔ دیہی علاقوں میں زندگی سادہ اور خود کفیل ہے، جبکہ شہروں جیسے ہرارے اور بولاویو میں رہائش کافی مہنگی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہاں کی بے قابو مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں دن بدن تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ دوستو، زمبابوے کی خواتین سخت محنتی اور جفاکش مانی جاتی ہیں۔ دیہی خواتین کھیتوں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، جبکہ شہروں میں تعلیم یافتہ خواتین دفاتر اور اسکولز میں خدمات انجام دیتی ہیں۔ زمبابوے میں ٹورسٹ پوائنٹ کی کمی نہیں ہے۔ وکٹوریا فالز دنیا کے سب سے بڑے اور خوبصورت آبشاروں میں سے ایک ہے، جہاں پر لاکھوں ٹورسٹ ہر سال آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوانگے نیشنل پارک، مانا پولس، گریٹ زمبابوے کے آثار قدیمہ اور نیانگا کے پہاڑی علاقے یہاں کے مشہور مقامات میں شامل ہیں۔ سفاری، کشتی رانی اور وائلڈ لائف دیکھنا یہاں کا مقبول مشغلہ ہے۔ دوستو، زمبابوے میں جسم فروشی ایک متنازع مگر موجودہ حقیقت ہے۔ اگرچہ یہ غیر قانونی ہے، لیکن معاشی بدحالی اور بے روزگاری کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں اس راستے پر مجبور ہو چکی ہیں۔ خاص طور پر ہرارے جیسے بڑے شہروں میں جسم فروشی چھپ چھپا کر جاری ہے۔ حکومت نے کئی بار اس پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی، مگر غربت اور سماجی مسائل نے اس کو ختم نہیں کیا۔ ایڈز اور دیگر جنسی بیماریوں کے پھیلاؤ کے پیچھے بھی یہی ایک بڑی وجہ ہے۔ دوستو، اگر زمبابوے کے دل دہلا دینے والے حقائق پر بات کی جائے تو زمبابوے میں ایک ایسا وقت آیا جب ایک انڈا خریدنے کے لیے ہزاروں ڈالر دینا پڑتے تھے، کیونکہ ملک کی کرنسی مکمل طور پر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں کی کچھ عورتیں جادو ٹونے اور ٹریڈیشنل ہیلز پر آج بھی یقین رکھتی ہیں کہ اسکولز میں بچوں کو کھانے کے لیے کچھ بھی دستیاب نہیں اور یہ بھوکے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں لڑکیوں کی کم عمری میں شادی ایک عام سی بات ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ بعض لوگ جسم پر خطرناک نشان یا کٹ لگا کر مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، جو باہر والوں کے لیے حیرت انگیز ہے۔ تو دوستو، یہ تھا زمبابوے ملک۔ آپ کو کیسا لگا؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔